जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस विषय पर चर्चा करना है। इसमें मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मात्र 1-2 मिनट का समय लूँगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो कि आपको विद्वान नहीं बनना है। विद्वान नहीं बनने का मतलब केवल अपने दिल और दिमाग में एक ही बात तो आपको ध्यान रखनी है कि हमें केवल सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि हमें कोई विद्वान बनना है, ना कोई बुक लिखनी है, ना कोई अपने कोचिंग खोलनी है। जो विद्वान बनने की कोशिश करते हैं, जो बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन की कोशिश करते हैं, वो बड़ी-बड़ी बुक पढ़ते हैं। अब मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ हमें विद्वान नहीं बनना, ये क्यों बताऊँ? क्योंकि साथियों, बड़ी-बड़ी बुक पढ़ने वाले, ज़्यादा बुक पढ़ने वाले वो इस कॉम्पिटिशन में कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि आपको जो शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। बात है सबसे ज़्यादा हिंदी की जो कठिन पड़ता है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ता है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मात्र साथियों 100 से सवा 100 के बीच के पेज का यदि कोई ने आपको हिंदी साहित्य का जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल लिखा रखा है, तो वही आपको याद करना है। न कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ना है, राम कुमार वर्मा का पढ़ना है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इनको छूना भी नहीं, देखना भी नहीं और इनकी बुक खरीद कर अपने कमरे पर लानी भी नहीं है। अपने मात्र किस्सा ये 100 से लेकर 125 पेज तक पेज का जो हिंदी साहित्य का इतिहास वो पढ़ना है। कुछ से कुछ 10 से 15-20 का काव्य शास्त्र पेज का काव्य शास्त्र पढ़ना है। 10 से 15 पेज की शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। इतना सा ही हमने पढ़ना है, लेकिन इनको हमको कंठस्थ याद करना है। और आपके यदि कोई किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है किसी सब्जेक्ट किसी हिंदी के किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे को पूछिएगा, मेरे को कॉल करिएगा। स्कूल टाइम के बाद कभी मेरे को कॉल करिएगा, छुट्टी के दिन कभी भी कॉल कर लीजिएगा। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। अब और आगे इसमें बात करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण। ये जो शब्द है लिंग, वचन, काल, कारक आदि है, ये तो आप जो कोचिंग में आपको लिखा है, साथ ही जिसने भी लिखा है बहुत बेहतरीन लिखा होगा और वही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। लेकिन साथियों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि शब्द भंडार की बात करते हैं हम ग्राम व्याकरण में, जिसमें मान लें तत्सम तद्भव है, शब्द युग में एकल शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है। ये जो शब्द है साथियों, इन शब्दों को लिए आपको मैं 2 बुक बताता हूँ। एक तो राघव प्रकाश जी की किताब आती है, एक आती है लक्ष्य सेकंड ग्रेड के नाम से एक बुक आती है। यदि इन दोनों बुकों को साथियों आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो इसके बाहर कोई भी इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी कि व्याकरण में यदि साथियों आपके कितने 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से 50 ही आपके सही जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, ये साथियों आपके कोचिंग वाला रजिस्टर ही पढ़ना है और इन किताबों का आप सहारा ले सकते हो, लेकिन ये तो पढ़ना है आपको कोचिंग के रजिस्टर में से अच्छी तरह से पढ़ना है और बाकी शब्द भंडार आपको इन 2 किताबों से पढ़ना है। बीए का पार्ट है साथियों, बीए के पार्ट में भी आप जिसमें मान लेते हैं तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, बिहारी है, सूर्य मतलब मिश्रण है, उपन्यास है, कहानियाँ है। इसके लिए साथियों आप कोई सी भी 2 किताब का सहारा लीजिएगा। इसमें से यदि मैं कहूँगा तो आपको फिर ये 2 ही किताबें सुझाऊँगा। एक तो है राघव प्रकाश जी की है किताब आती है साथियों सेकंड ग्रेड के नाम से, कोई हिंदी, और एक आती है सेकंड ग्रेड हिंदी व्याकरण, ये भी इसी नाम से आती है। सेकंड ग्रेड हिंदी लक्ष्य। यदि इन 2 किताबों से साथियों आप ये बीए का पोर्शन, एमए का पोर्शन कंप्लीट करते हो, तो यहाँ पर भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और पूरे के पूरे ही साथियों प्रश्न यहीं से आपके इसमें बैठ जाएंगे, यानी एक भी प्रश्न बिल्कुल भी गलत जाने की संभावना नहीं है। बात रही शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियाँ भी आपके कोचिंग वालों ने बेहतरीन लिखाई होगी। फिर भी साथियों यदि आप सहारा ले सकते हो, तो लक्ष्य पासबुक में जो शिक्षण विधियाँ वो भी बेहतरीन रूप से दे रखी है। और फिर भी यदि कोई परेशानी है साथियों, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर साथियों हाँ, हिंदी साहित्य का अभी जो टेस्ट चल रहा है बिल्कुल निःशुल्क है और बेहतरीन टेस्ट है। आप एक बार इसे देखिएगा, परखिएगा कि आपको किस प्रकार का टेस्ट लगा। फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आप रोज़ाना देखेंगे ना साथियों, तो मैं कहता हूँ कि हिंदी साहित्य में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा। काव्य शास्त्र में कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा और बात करते हैं भाषा विज्ञान में भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं जाएगा। तो आप इनसे इन 2 किताबों का, और दूसरी बात मैंने बताई दी आपको, नोट्स ऐसे पढ़ने हैं जो 100 से सवा 100 पेज के बीच बीच में हो। साथ ही साथ काव्य शास्त्र है वो 15 से 20 पेज का हो बस। शिक्षण विधियाँ खूब से खूब साथियों आपके 20 से 30 पेज की हो सकती है, इससे ज़्यादा शिक्षण विधियाँ भी आपने ज़्यादा नहीं पढ़नी, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़नी है। आप शॉर्ट बनाने की कोशिश
करिएगा। और यदि आप सहारा ले तो पुराने पेपर का जो है, पुराने पेपरों का आप सहारा ले सकते हैं। तो साथियों ये बातें थी, ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है, अधिक से अधिक पढ़ना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ेगा वो जल्दी सफल होगा। ये बात का हमें ध्यान रखना है साथियों। फिर भी आपकी कोई प्रकार की समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। राम राम साथियों।